हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बाहर हूँ। जल्दी ही 5-6 दिन के अंदर आपको रेगुलर सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बना दे रही हूँ। आऊँगी तो जैसे रूटीन से मिल रही थी सारे चैनल्स पे वैसे ही वीडियोस मिलेंगी। तो आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती रहूँगी कि आप बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो आपको क्या बताना चाहती है, आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम्म 10 of Wands, ओके। वाओ। मैं आपको दिखा के रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना काफी लाइट आ रही है, आपको कार्ड्स दिखेगा नहीं। सी, 10 of Wands, ओके। एंड द Magician, ओके। 5 of Wands, Nine of Pentacles, Knight of Swords, the Chariot, wow। 6 of Cups, वाओ। ठीक है। 3 of Swords, दिल टूटा है किसी ना किसी का, किसी ने तोड़ा है। द Tower, वाओ। अब जानने वाली बात यह है कि अब टावर आया किसकी जिंदगी में है, आपके आया या आपके दिल तोड़ने वाले की जिंदगी में टावर आया। किसकी जिंदगी में टावर आया ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की दुनिया में बैठे बिठाए आपने तहलका मचा दिया है, जो मुझे इस कार्ड से वाइब्रेशन आ रही है। किसी को झकझोर के रख दिया है। क्यों झकझोर के रख दिया? कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में है। आप वो कर रहे हैं जो किसी ने सोचा है। किसी ने ना आपके जीवन में ऐसा टावर गिराया था, आपको धोखा देके, चीट करके, दिल तोड़ के कोई इंसान आपका गया था। मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे 3 of Swords, ओ माय गॉड, किस तरीके से आपके अंदर का दुख निकल रहा। आप देख रहे कैसे चिल्ला रहे, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन। ओ माय गॉड, किस तरीके से खंजर कोई आपके जीवन में धोखा देके, चीट करके गया है। सच्चा प्यार आज यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है। ओ माय गॉड, इस एनर्जी को तो फील करके मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके कोई मुस्कुरा के चला ही गया है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को इतना भी रहम नहीं आया। आपने शायद अपना बहुत बेस्ट दिया था इस इंसान को, बहुत सच्चा प्यार करते थे, लेकिन किसी ने मतलब से आपसे प्यार किया और आपको बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा चीटिंग, बहुत बड़ा दुख दे करके कोई गया, आपके जीवन से चला गया है, और आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया है रोता हुआ।
तो अब क्या हुआ है कि इसी इंसान के जीवन में जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, जिस चीज में धोखा दिया, जहां जहां चीटिंग की, वहां वहां इसके जीवन में टावर आया। क्यों आया? क्योंकि अभी आप मजिशियन की एनर्जी में है। अब आप एक मजिशियन के एनर्जी, देखिए आपने खुद को चेंज किया, यहाँ पे बहुत अपने ऊपर काम किया है, अपने कंधे से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने इंतजार करना किसी का छोड़ दिया। आप अपने जीवन में अपना भार जो लोगों का लेते थे, जो बोझा अपने ऊपर ढोते थे, वो आपने बोझा ढोना बंद कर दिया है। अब आपने अपने जीवन में किसी का इंतजार करना बंद कर दिया है। किसी के लिए खुद को बहुत, आपने खुद को फॉर ग्रांटेड लिया है। दूसरे की तो बात ही छोड़िए, आपने बहुत ज्यादा खुद को एक लो रख करके किसी की बहुत सेवा की है, किसी को बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत इज्जत दी है। अब आप मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी से वॉक अवे कर गए हो, या सोच रहे हो कि इस इंसान से मुझे वॉक अवे कर देना चाहिए, और जो बर्डन आपने उसका अपने सिर पे उठा के रखा था, वो बर्डन आप खुद उठा के उसी के ऊपर फेंक चुके हो। गधे के तरह तुम अपना बर्डन खुद ढो। आपने ये चीजें उसके ऊपर लागू कर दिया है, और अब आप अपने जीवन में एक, अगर आप ऐसे भी अकेले हैं वैसे भी अकेले, आपके एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा। आप यहाँ अकेले ही बहुत सारा काम खुद पे कर रहे हो, और आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हो। अगर अकेला भी किया उन्होंने, तो आपको अकेला जीना भी सिखा दिया, आपको लेसन भी दे दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी और से लव किया जाए। सेल्फ लव में भी इंसान रह सकता है। खुद से प्यार करो, खुद को पहचानो कि आप कौन हो। क्यों आपकी कोई बैंड बजा के जा रहा है? आपने इस चीज को समझ लिया है, और अब आप मजिशियन के, और जब जैसे ही आपने इस चीज को समझा, आप सेल्फ लव में गए, ईश्वर ने आपको एक ऐसी ताकत दी, ईश्वर ने आपको एक ऐसी पावर दी कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ गए। आप भी ये फील कर पा रहे होंगे, जब आपका मन, जब आप चाह रहे होंगे, जो आप चाहेंगे, अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। आप जो भी मदर गाया, मदर नेचर और यहाँ पे यूनिवर्स से आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। क्योंकि आप एक मजिशियन की एनर्जी में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। देखने वालों का मुंह खुला रह गया कि ये दुखी इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपने कर दिखाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अभी आप यहाँ पे द मजिशियन बने हुए हैं, और जो ये इंसान आपको ना पीठ में छुरा गोप के आपका दिल तोड़ के भागा था ना, जो गया था, इसने ना, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत लड़ाई झगड़े आपसे किए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े भी करके गया इंसान। इसकी हरकतों से आप बहुत दुखी हुए, दिल तो टूटा ही टूटा है। हो सकता है इसने आपको अब्यूज भी किया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब ये अपना सिर फोड़ रहा है। जो इसके ग्रुप के लोग थे, जो इसको बहुत सपोर्ट करते थे, इसको आपके खिलाफ भड़काते थे, वो आपस में लड़ रहे, आपस में सर फोड़ रहे, क्योंकि आप निकल गए, आप मजिशियन की एनर्जी में आ गए। आप अपने जीवन में अकेला रहना सीख गए हैं, अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चलाना सीख गए हैं। दुनिया भाड़ में जाए, आपसे कोई लेना देना नहीं है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, आपने अपने टूटे हुए दिल को सिलना शुरू कर दिया। आपने सिल लिया, आप देख रहे हो, स्टिचेस लगा दिया आपने। ओ माय गॉड, व्हाट एन एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसने दिल फाड़ दिया था ना, आपने देखिए स्टिचेस लगा दी, उसमें सिल दिया आपने अपने दिल को, और उस घायल दिल को फिर से जोड़ लिया, खुद से ही जोड़ लिया, सेल्फ लव में आ गए। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओ माय गॉड। तो इसने तो आपको पूरी तरह खत्म ही किया था, लेकिन आपने क्या किया, उस फटे हुए दिल को, उस टूटे हुए दिल को आपने सिल लिया, और सिल के पेन बहुत हुआ, पेन बहुत हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेन, बहुत पेन की एनर्जी आ रही है, बहुत पेन आपने सहा है। लेकिन इस पेन को कैसे कम किया जाए, उसका इलाज आपने किया है, खुद से किया है, किसी से नहीं करवाया है। और अब आप अपने जीवन में एक आजादी महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव। आपकी मेहनत का फल, जो आपने सेल्फ लव किया और अपने कंधे का भार उठा के, जिसका भार था उसी पे फेंक दिया,
अकेला रहना सीख लिया आपने, अपनी सेल्फ केयर करना सीख लिया, अपने आप को निखारना शुरू किया, सेल्फ लव में आप गए, अपनी ड्रेसिंग सेंस आपने चेंज की और अपने आप को निखार लिया। यानी दूसरों के लिए जो आप करते थे वो अब अपने लिए कर रहे हैं। यही देख के जो गया था आपका दिल तोड़ के, उस इंसान का बहुत बुरा हाल हो रहा है। वो बिल्कुल अब आपके पैसे पे इसकी फिर से नजर आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप पैसे कमा रहे हो, धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई क्रिएटिव हो सकते हो आप, क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं आप, कोई यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप, और हो सकता है आप यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं। यहाँ पे किसी की कुंडलिनी अवेकन मुझे दिख रही है, यीन एंड यांग एनर्जी किसी की बैलेंस है, यीन एंड यांग यानी शिव शक्ति की ऊर्जा किसी की बैलेंस हो रही है। क्राउन चक्रा यहाँ पे काफी यहाँ पे आ रहा मुझे। आप बहुत पहचान गए हो कौन घटिया इंसान है और कौन आपके लिए सही है, लेकिन अभी ये चीज की पहचान है, लेकिन अभी आप ना किसी घटिया इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो ना सही इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अपनी मस्ती में हो इस समय। 6 ऑफ कप्स, तो अभी आप अपने जीवन में वो कर रहे हो जो आपको चाहिए। आप अपनी आजादी एंजॉय करो, किसी के साथ आपको बंध के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आपने एक छोटे से पेंटिकल देखिए, यहाँ पे एक पेंटिकल आपने देखा और यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स हो गए। आपकी मेहनत रंग लाई है, जबरदस्त रंग लाई है। आपने जितना भी मेहनत किया है बहुत अच्छा आपने किया है अपने जीवन में। आपको अब पता चल रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। एक किसी इंसान की वजह से आपके जितने भी टैलेंट थे सब दब गए थे, आपको कुछ करने ही नहीं दिया गया, ना इतनी आज़ादी दी गई कि आप कुछ कर सके। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने सारे गुण आपके अंदर हैं। ये सारी चीज़ें देख करके ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है इस चोर के, ये अभी एक रीडिंग मैंने और की थी उसमें भी आया था। कोई जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा ना, धोखा दिया आपको, धोखा दे के भागा, दिल तोड़ के भागा, उस इंसान के जीवन में टावर गिर गया है। यहाँ पे पहली बात तो इसने जो टावर क्यों गिरा है, पहली बात जो ये आपके साथ इसने लड़ाई झगड़े किए थे ना, तो अब आपको एक बहुत ही एक मजिशियन की एनर्जी में देख के ये खुद लड़ रहा झगड़ रहा अपनी लाइफ में, और अपने ही साथी संगियों से अपना सर फोड़ रहा है, क्योंकि ये आपको देख रहा है कि अकेला छोड़ने के बाद बहुत हैप्पी हो, आप बहुत हैप्पी हो। और यहाँ पे देखिए आप पैसे भी कमा रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपकी लाइफ में, इसको ऐसा लगता है। पर आपके साथ क्या हुआ ये देखो, अंदर की बात इसे नहीं पता। ये ना ऊपर से देख रहा है कि आप तो खुश हो, आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ये जो फ्री लाइफ जी रहे हो, इसके लड़ाई झगड़ों से आप दूर हो गए हो, अब आपको कोई पेन नहीं है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपने अपना सारा भार उठा के फेंक दिया है। पहले इसका भी बर्डन आप अपने सर पे लेते थे, अभी हो सकता है आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या फिर अगर आप इसके साथ भी रहते हैं तो आप इससे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आप इससे दूर ही हैं। अगर उस घर में भी है तो आपसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इस दिल को आपने सिल लिया, सिल करके आपने मरहम पट्टी खुद ही कर डाली अपने दिल की, और अब आप अकेले बहुत खुश हैं अपने जीवन में। द टावर की एनर्जी है इस इंसान को। अब आपको ऐसी एनर्जी में देख के इस इंसान के जीवन में बिजलियां गिर रही, आग लग रही है, टावर गिर चुका है, और यहाँ पे ईश्वर का भी हाथ है, क्योंकि इसे इस जीवन में सब कुछ इससे छीना जाने वाला है। आपका सब कुछ इसने छीना था, आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से इसने आपको पेन दिया। अभी इसके जीवन में यही टावर गिरा है, और ये टावर कौन सा गिरा है, आपको जीवन में जो खुश होके देख रहा है, आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो, ऊपर से दिख रहा है एंजॉय कर रहे हो, पर अंदर से आपको भी बहुत दर्द है, ये दिख रहा है साफ साफ कार्ड में। लेकिन इस इंसान को लग रहा है जितना इसने सोचा था कि इतना फर्क पड़ जाएगा, उतना फर्क नहीं पड़ा है, जिससे इसके जीवन में बिजलियां गिर रही हैं, टावर गिर रहा है, ये परेशान है, परेशान हो के इसकी हालत खराब हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और देखिए इसके जीवन में ना प्यार रहा, ना पैसा रहा, ना इसके जीवन में अब इसके सुख दुख को कोई सुनने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सुना, बहुत किया, फिर भी
इसने आपको सिर्फ टावर मोमेंट ही दिया, सच्चा प्यार दिया नहीं, और सच्चे प्यार का इसने गला घोंट दिया इस इंसान ने। पर अभी दूर से बैठ के ये जल रहा है। आपने किसी की दुनिया में ना तहलका मचा दिया है, तो यहाँ पे उस इंसान को झकझोर के रख दिया। इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि ये आप जब आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आप इतने खुश रह पाओगे। आप फिर रोते बिलखते भागोगे इसी के पास, इस इंसान ने सोचा था। लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हाँ, थोड़ा दुखी जरूर हो, लेकिन अभी भी आप इसे याद करते हो, ऐसा नहीं, आपको याद आती है इस इंसान की। लेकिन इसने आपके धन का, आपके दिल का जो हाल किया है ना, याद आपको भले आए, लेकिन आप कभी इसके साथ जाने के बारे में तो कभी नहीं सोचते हो। याद आती है क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफी कभी कभी आप बहुत सैड एनर्जीज में चले जाते हो इस इंसान के बारे में सोच के। इस इंसान के प्यार में नहीं जाते हो कि किस तरीके का धोखा इसने, किस लेवल का धोखा आपको दिया है इस इंसान ने। ये सोच के आप काफी डेप्थ में, यानी कि एक गहराई में चले जाते हो और काफी दुख आपको फील होता है। तो डेथ और रीबर्थ दोनों का कार्ड है। 13 नंबर का कार्ड है ये, डेथ एंड रीबर्थ। यहीं पे जहां पे आपकी सारी परेशानियों का डेथ हो रहा है, यहीं से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। डेथ भी है, रीबर्थ भी है। तो फ्रेंड्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो ये प्लेन यहाँ से जा रही ना, काफी डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डेथ और रिबर्थ दोनों का कार्ड है। तो जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है, यानी जितनी भी परेशानियां आपने झेली हैं, तो आपकी मैजिशियन की एनर्जी इन परेशानियों को काट रही है, यानी कि खत्म कर रही है। तो सारे प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है और यहाँ पे एक रिबर्थ आपका हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, एक नए इंसान बन के आप निकल रहे हो। इसीलिए इस इंसान को बहुत मिर्ची लग रही है। इसने सोचा था आप तो सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा आपके ऊपर डिवाइन हैंड, ईश्वर का आपके सर पे इतना बड़ा हाथ है। ईश्वर ने आपको मैजिशियन यानी चाबी ही दे दी, ले जाओ, खोलो खजाना, निकालो, क्या चाहिए तुमको। ईश्वर ने दे दिया है आपको कि जाओ, तुम्हें जो, क्योंकि ईश्वर को भी ऐसा लगा मैं दूं तो कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि आपने जो सेक्रीफाइस अपने जीवन में किया है वो सब कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट जो है आपका नोट हो रहा था कि क्या क्या हो रहा आपके साथ। अति का अंत करना ही था ईश्वर को। उन्होंने सब कुछ देखा है और आपको ऐसी पावर दी कि उनको ऐसा लगा कि कहीं वो दे आपको कम ना पड़ जाए, इसलिए पूरी चाबी आपके हाथ में, एक मैजिशियन की पावर दे दी कि तुम जो चाहो निकाल लो। और आपको ये पावर दे दी ईश्वर ने कि जाओ अब मैनिफेस्ट करो, जो तुम्हें चाहिए, जैसा चाहिए तुम मैनिफेस्ट कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और आप यहाँ पे इस मैनिफेस्टेशन पावर को देख के, आपके जीवन में आपके बढ़ते कदम को देख करके इस इंसान की पूरी तरह से जली पड़ी हुई है। तो आपने किसी की दुनिया में तहलका मचा दिया है, दूर बैठ के, चाहे आप पास हो तो भी तहलका तो मचा दिया है। झकझोर के इस इंसान को रख दिया, शेक हो गया, पूरा हिल गया है। इस इंसान को ये सोच के हैरानी हो रही है कि इसने आपको ऐसी अवस्था में छोड़ा, इस तरीके से आपके दिल को काट के टुकड़ों में रख दिया, लेकिन आपने दिल को सिल लिया और सिल के आप उठ के खड़े हो गए। इस पेन को आपने, अपनी मरहम पट्टी खुद कर डाली अपने जीवन में और आगे बढ़ गए। 6 ऑफ कप्स, ये देखिए आपकी ये एनर्जी है। अब आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे, भाड़ में जाए सब, आपकी यही मनसा है। अभी आप अपने जीवन में आगे चल दिए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। यादें आती हैं लेकिन नहीं देखते आप। डेविल, ये डेविल था, ये बॉटम ऑफ द डेक में है, बहुत बड़ा डेविल था ये इंसान आपके जीवन में। इसने आपकी जिंदगी नर्क बना दी और ये हमेशा आपको बांध के रखना चाहता था। ये एडिक्टेड पर्सन था। अच्छा हुआ आपने इससे मूव ऑन कर लिया। अगर आप दूर रह रहे या दिलों की दूरी आपने बना ली तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको छुटकारा मिल गया। ये ना आपको एकदम खत्म कर देता ये इंसान। बहुत ही गंदा घटिया किस्म का इंसान है जिससे आपका पाला पड़ा। लेकिन आप काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड इंसान दिख रहे हैं, और आप अपने लाइफ में
अपनी मर्जी का इस समय जी पा रहे हैं। एक जैसे कि इंसान का ना एक गंदा वाला जन्म, बुरी से बुरी लाइफ, खराब लाइफ, जहां आपने रो रो के बिताया है ना, अभी ईश्वर ने आपके आंसू पोंछ दिए हैं। अभी आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो अपनी सिंगल लाइफ। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो भी क्यों आपके पास ये हिम्मत आई? क्योंकि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, काफी इसीलिए आप मजिशियन के पावर में आए भी। बहुत सारे चक्रास आपके अलाइन है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। ये कोई कार्मिक था जो अपना कर्मा पूरा किया और गया, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, अगेन 5 नंबर की एनर्जी और है भाई। 7 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है। डेथ होके दोबारा से रीबर्थ आपका हुआ है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो हुआ है ना, आप एक नए इंसान बन के निकले। तो यहाँ पे 5555555 के अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5th मंथ या 5 नंबर। और यहाँ पे देखते हैं एज क्या हो सकती है। यहाँ पे 40, 42, 45, 49, और यहाँ पे है 36, 37, 50, 52, 53 लगातार है। ये नंबर्स, ये आपकी एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 2, 10, 5, 6, 7, 9, 21, 25, 28, 11, 14, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स सबसे पहले PRKMLVSJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।